मैं चलें पूरा लिखवा दूंगा, पहले प्रोटोकॉल्स लिख लें। एप्लीकेशन लेयर के साथ नीचे कौन सी लेयर आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें एक प्रोटोकॉल आता है टीसीपी, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम, डेटा और एडिशनल इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी होती है उसको एज अ होल डेटाग्राम बोलते हैं। जो एक्चुअल डेटा और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डेटा के साथ एसोसिएटेड होती है उसको डेटाग्राम बोलते हैं, ठीक है। SCTP, ठीक है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पता होनी चाहिए। यस। नेटवर्क लेयर, ना भी पता हो तो एब्रिविएशन में यूज कर लेता, सो डोंट वरी। इनका मकसद बताना चाहिए किस किस काम के लिए यूज होती है, ठीक। नेटवर्क लेयर के अंदर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP भी यूज होता है। डेटा लिंक लेयर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और सम टाइम ARP भी इस्तेमाल होता। HTTP का आप लोगों को पता है, इट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज हाइपरटेक्स्ट, नहीं फिजिकल लेयर नहीं है। TCP प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर 4 ही हैं, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को सेंड करने के काम आता है। दिस इज डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम्स उनके नाम, ठीक है, उनके नाम के जो उनसे रूल्स हैं वो उनके अगेंस्ट IP एड्रेसेस डोमेन नेम सर्विस में आ जाते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पे फाइल अपलोड डाउनलोड उनके काम आती है। फाइल्स नहीं होती, PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल, किसी भी किस्म की फाइल जो सी है ना, वो अपलोड या डाउनलोड करने में FTP काम आता है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल्स को रिसीव करने के काम आता है ये, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP और जो पोस्ट ऑफिस POP3 ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट तो नहीं, खैर दोनों सेम ही है। IMAP सिर्फ ये काम करता है, डिफरेंस इनमें यह है कि IMAP एक सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर आपकी ईमेल सेव होती है और आप वहां पे जाके इसको अपनी ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो IMAP यूज कर रहे हैं। POP3 में ये होता है कि जिसको ईमेल आई होती है वो ईमेल सिर्फ उसी के कंप्यूटर पे सेव होती है। ये पुराना हो गया, तो आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना ईमेल, हम किसी भी कंप्यूटर पे जाके लॉग इन एंटर करते हैं। वेट करें अभी थोड़ा सा। आप लोगों का AS वालों का टेस्ट था ना आज, रीटेक वालों का सेक्शन कौन कौन सा था? 345 निकालना, जितने बच्चे उतने निकालना, एक्स्ट्रा मत निकालना।
अब आप किसी भी कंप्यूटर पे आप जाएं, किसी भी कंप्यूटर पे अपना ईमेल एड्रेस डालें, पासवर्ड डालें और आपको एक्सेस मिल जाएगी आपकी ईमेल जो आपने रिसीव की हुई है। वो जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, अच्छा सारे नहीं लिखते, काम करते हैं, सारे नहीं लिखते, सारों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो उनसे ना आप अपने तौर पे फिलहाल जो मेन में जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे उनका लिख लें। जी बेटा, हाँ एक डिवाइस के लिए, क्योंकि आपको जो ईमेल आ रही है आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो ईमेल सिर्फ आपके कंप्यूटर तक आएगी, बस उस कंप्यूटर के अंदर सेफ होगी, वो किसी और कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर सकेंगे आप, फॉर वन सिस्टम ओनली। अगर आप एक और सिस्टम उसी इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं तो उसमें नहीं हो सकती, फिर ये नहीं होगी, एक सिस्टम के लिए जनरेट हुई है। इसी तरह से SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये भी नेटवर्क मैनेजमेंट के काम आती है, नेटवर्क कम्युनिकेशन के। SCTP भी काम आती है नेटवर्क मैनेजमेंट के, नेटवर्क कंट्रोल को। तो जो ICMP है, दिस इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को आने देते हैं या नहीं आने देते। जैसे आपको मैंने कहा था ना कि आपके कंप्यूटर में एक हार्डवेयर के जरिए भी डेटा आ सकता है, हार्डवेयर पोर्ट्स होती हैं, इसी तरह से कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होती हैं। हर एक जो आपका जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू जो कंप्यूटर में डेटा एंट्री मारता है, जैसे हम एक इंटरनेट पर डेटा पैकेट सेंड करेंगे ना, उस पैकेट में प्रोटोकॉल का अपना पोर्ट नंबर भी मेंशन किया जाएगा। जितने भी प्रोटोकॉल्स आप स्टडी करते हैं हर प्रोटोकॉल एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है और डिफरेंट नंबर उसको अलॉट किया जाता है। नंबर इसीलिए अलॉट किया जाता है ताकि जो रिसीवर डिवाइस उसको पता चल जाए कि ये डेटा एसोसिएट कर रहा है किस प्रोटोकॉल के लिए, ये HTTP का डेटा है या SMTP का डेटा है, ताकि उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जा सके। जो ईमेल्स है मिसाल के तौर पर वो HTTP की प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो कर रही, वो अपना ईमेल सर्वर्स के थ्रू आ रही होती हैं, तो उनके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स अप्लाई होते हैं SMTP के सर्वर प्रोटोकॉल्स उस पर अप्लाई होते हैं। सेंड करने के डिफरेंट हैं और रिसीव करने के डिफरेंट है। इसी तरह ब्रॉडकास्ट करना मैसेज उसके लिए डिफरेंट है, और अगर आपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट के अलावा सिर्फ नेटवर्क को मैनेज करना है उसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, HTTP के अंदर फिर आगे फर्दर एक और भी आता होता है सिक्योर वर्जन, HTTPS जिसको आप बोलते हैं, जिसमें एक तरह की यू कैन से कि इंक्रिप्शन अप्लाई होती है, जिसमें एडिशनल लेयर ऑफ इंक्रिप्शन अप्लाई होती है। डेटा सिक्योर होता है, ट्रांसमिट होता है, उसके अंदर सिक्योर डेटा ट्रांसमिट होता है, उसके अंदर एक सिक्योरिटी का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब HTTP है तो इस दुनिया की चीज है, लेकिन उसके अंदर उसको हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। एप्लीकेशन किसकी है, HTTP है, वो एप्लीकेशन लेयर की है प्रोटोकॉल HTTP का, लेकिन जब हम उसको एक एडिशनल लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, कौन सी वाली, TLS वाली या SSL वाली। TLS क्या है, मोर लेटेस्ट है, इसमें भी आगे फर्दर दो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, दो लेयर्स आ जाती हैं। एक आता है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल और एक आ जाता है हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल आ जाता है। एक रिकॉर्ड प्रोटोकॉल आता है और एक इसके अंदर हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TL एंड S, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये वाली थी, HTTP ऊपर वाला था,
जब ऊपर वाले ने नीचे वाले की सिक्योरिटी की मदद ली तो वो TLS बन गया, HTTPS आ जाएगा HTTP के साथ। एस निशानी किसकी सिक्योरिटी आ गई उसके अंदर, किसकी सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP ऑलरेडी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच इज मेकिंग श्योर दैट कि क्या कर रहे हैं हम, डेटा को रिलायबल बना रहे हैं। जो डेटा आप यहां से जनरेट कर रहे हैं सेम डेटा जो उनसे दूसरे एंड पर रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल के अंदर रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है जी, तो वो एक बस एक्स्ट्रा है HTTP है सिक्योर, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेयर डाल दिए सिक्योरिटी की। जब कभी भी एक्स्ट्रा लेयर उसमें आ जाए ना, लेयर की सिक्योरिटी की जो लेयर एक्स्ट्रा आप उसमें डाल दें तो HTTPS बन जाता है। नॉर्मल HTTP के अंदर भी ये होता है कि वो सिर्फ कम्युनिकेट करवाता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर सर्वर की एक्सेस करवाता है और सर्वर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो क्लाइंट ने डिमांड की थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, यहां तक क्लियर हो गया सारों को। हेडिंग लिखें, अभी मैं जितनी भी लेयर्स है ना, जितनी भी लेयर्स है, चारों लेयर्स की एक एक जो प्रोटोकॉल है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखें, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड विद TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स associated with protocol suite. The first one is HTTP। अभी वेट करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये एक ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। इट इज अ ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। It is a transaction oriented client server protocol। क्लाइंट किसको बोलते हैं और सर्वर किसको बोलते हैं? क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, लेस प्रिविलेज्ड लेस पावरफुल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जिसको कुछ नहीं पता होता है या कम पता होता है। सर्वर वो होगा, वो भी कंप्यूटर ही है, वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको क्लाइंट से ज्यादा पता है, जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। किस तरह की सर्विसेज? जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट जनरेट करता है उनकी जो रिप्लाईज हैं, उनके जो आंसर्स हैं, वो सर्वर उनको दे रहा होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट बनेगा, ठीक है, और जिससे हम पूछते हैं वो हमारा वो सर्वर बन जाएगा, ठीक है। जिससे क्वेश्चंस करते हैं वो क्या बन जाएगा? सर्वर बन जाएगा। तो जो HTTP है ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, ट्रांजैक्शन का मतलब है आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये बैंक्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप पैसे मांगते हैं और पैसे आपको दे दिए जाते हैं उतने ही जितने आपको अलाउड होते हैं, ठीक है बात के नहीं, या आप चेक किया जाता है उसके अंदर आपके पास पैसे हैं या नहीं है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन से दैट कि इसमें गिव एंड टेक चल रहा होता है। क्लाइंट उस कंप्यूटर को लेस प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज का मतलब होता है लेस ताकतवर, लेस पावरफुल कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है, उसको क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट लिख लें, क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट मैसेज। मुझे समझ आ रही है ना? सेंड्स रिक्वेस्ट मैसेजेस to the server। है ये AS की बात है, बट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। क्लाइंट इज अ यूजर वर्कस्टेशन which is a request generating entity। which is a request generating entity, which is a request generating entity
लेस प्रिविलेज्ड या लेस पावरफुल या लेस नॉलेजफुल, ठीक है। और सर्वर क्या होता है जी? सर्वर प्रोवाइड्स द, लिख लें, एंड द सर्वर प्रोवाइड्स सर्विसेज इन द फॉर्मेट the server provides services in the format of the response message. Server provides services in the format of the response message, ठीक है। खैर HTTP का एक अपना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट के अंदर ये एक सर्टेन URL को या उसकी जो URL में जो आप लिखते हैं उन मुख्तलिफ चीज़ें, जिस तरह जिसमें डोमेन नेम आ जाता है, ठीक है, आपका मेथड आ जाता है, प्रोटोकॉल HTTP था, HTTPS था, उसके बाद URL आ जाता है, ठीक है। URL के बाद आपका वर्जन आ जाता है, फिर उसके बाद कंट्रोल पास किया जाता है, कैरेज रिटर्न इन द लाइन फील्ड, ठीक है। ये मैं बाद में कराऊंगा, ये थोड़ी लंबी बात है, बस यहाँ तक लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस बात के बाद